उन लोगों को अरण्य कांड की कथा पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। बुढ़ापा कैसे निकले ये मानस का अरण्य कांड बोलता है। प्रभु की परीक्षा लेने के लिए जयंत कौए का रूप धारण करके आया। जगत प्रसिद्ध कथा है कि भगवान की परीक्षा मत लीजिए, ठाकुर जी की प्रतीक्षा कीजिए। भक्ति का इसने अपमान किया, तीनों लोकों में घूम करके आ गया, इसको कहीं शरण नहीं मिली, प्रभु के ही चरणों में आकर के फिर यह गिरा है। भगवान ने एक तिनका छोड़ा और वही ब्रह्मास्त्र बन गया। तो प्रभु की इतनी बड़ाई महानता का गुंजार होने लगा। ठाकुर जी ने कहा जहां ज्यादा प्रभाव जमे और भजन करने में अवरोधकता हो तो वहां फिर ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। तो 12 साल इस स्थान पर रुकते हुए अब भगवान यहां से आगे के लिए चल पड़े। कहां? चित्रकूट से 15 किलोमीटर आगे। आज भी वो स्थान सुरक्षित है जिसको अनुसुईया आश्रम के नाम से जाना जाता है। अत्रि जी महाराज के आश्रम पर भगवान पहुंचे हैं और माता अनुसुईया और मां जानकी के मध्य में पातिव्रत धर्म का वर्णन किया गया है। माता जगदम्बा जानकी को तो पातिव्रत धर्म की आवश्यकता क्या थी, वो तो साक्षात शक्ति है। मां जानकी के माध्यम से दुनिया की इन देवियों को, नारियों को महाराज इस धर्म का वर्णन सुनाया गया। और उसके तत्पश्चात भगवान आगे चलते चलते बड़ी सुंदर जगह पहुंचे हैं और उस स्थान को हम और आप पंचवटी के नाम से जानते हैं। पंचवटी नाम की जगह पर लखनलाल ने प्रभु राम को कुछ प्रश्न किए हैं। प्रश्न तो इतने सुंदर हैं लेकिन समय नहीं है, करूं तो करूं क्या। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, संक्षेप में निवेदन करूंगा, लिख सकें तो लिख लेना। भगवान जो कुछ कर रहा है बढ़िया कर रहा है, ये बात समझ में आ जाए, ये ज्ञान है। परमात्मा ने हमें जितना दिया है हमारी जरूरत से ज्यादा दिया है, ये बात समझ में आ जाए, ये वैराग्य है। हमें जो भी कुछ मिला है किसी की कृपा से मिला है, यह बात समझ में आ जाए, बस यही भक्ति है। तीनों पॉइंटों का सूत्र बहुत संक्षेप में आपने सुना। ज्ञान की परिभाषा, ईश्वर जो कुछ कर रहा है वो बढ़िया कर रहा है, यह बात समझ में आ जाए, यह ज्ञान है। भगवान ने हमें जो दिया है हमारी जरूरत से ज्यादा दिया है, यह बात समझ में आ जाए, यह क्या है, वैराग्य। और हमें जो मिला है वह किसी की कृपा से मिला है, यह बात समझ में आ जाए तो यही भक्ति है। जीव क्या है, जगत क्या है, ब्रह्म की परिभाषा क्या है, माया का सूत्र क्या है, प्रभु राम ने विस्तार से सबका वर्णन किया इस ग्रंथ में। इसको राम गीता के नाम से इसको महाराज वर्णित किया गया है। इसका बड़ी जोरदारी से वर्णन रामचरितमानस अरण्य कांड और दोहा नंबर 15 के नीचे की लग करके चौपाई है, जिसमें राम और लक्ष्मण का बड़ा विशालकाय संवाद है। और यह प्रवचन चल ही रहा था और जैसे ही इस प्रवचन को विराम दिया और उसी समय सूर्पणखा जो कि रावण की बहन है, गोस्वामी जी लिखते हैं कि सूर्पणखा रावण की बहन तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण की बहन सूर्पणखा जिसको अहनी सर्पिणी कहा है। ये सूर्पणखा कौन है? सर्पिणी। इस जन्म की नहीं तो पहले जन्म की है। बताते हैं शेष की पत्नी थी, पूर्व जन्म में अपनी इच्छा से घूमा करती थी। शेष इसको डांटते मानती नहीं तो एक दिन इसका पीछा किया तो पत्थर की शिला के ऊपर माथा पटक पटक करके मर गई। शेष ने कहा अच्छा तेरे मुंह के ऊपर तो नाक होनी नहीं चाहिए, चिंता ना कर, और तब तक मुझे शांति ना मिलेगी जब तक तुझे इसका दंड ना दिया जाए। तो वो ही सांपिन तो यहां आकर के सूर्पणखा बनी और वो ही शेष यहां आकर के श्री लखनलाल आकर के बने हैं। अभी भगवान कहेंगे ना कि तुम दोनों की जोड़ी है, अब इस जन्म की नहीं तो पहले जन्म की जोड़ी तो है ही। आई प्रभु के पास और कहती है अरे विधाता ब्रह्मा ने मेरे लायक कोई जोड़ी नहीं बनाई थी, लेकिन तुम
तुमको देख करके मेरे मन ने कुछ विचार किया कि तुम्हारे साथ में पट जाएगी, हमने तुम्हें पसंद किया। अब राम जी कहते हैं कि तुमने तो हमें पसंद किया, लेकिन बात तो तब बनेगी जब हम तुमको पसंद करें। प्रभु के इतने सुंदर वाक्य हैं। सीत चितई कही प्रभु बाता, अहु कुमार मोर लघु भ्राता। जानकी की तरफ देख करके राम जी बात करते हैं। कथा कहना चाहती है, न जाने कितने खरदूषण माताओं के सामने, न जाने कितने रावण तो माताओं के सामने आके खड़े हो जाएंगे, न जाने कितनी सूर्पणखाएं पुरुषों के सामने आकर के खड़ी हो जाएंगे। जब कोई ऐसी घटना घटे तो यहां लिखा हुआ है कि सीतई चितई कही प्रभु बाता। परमात्मा जानकी की तरफ देख रहे हैं। जानकी भक्ति, आपकी दृष्टि भक्ति के ऊपर बनी रहेगी तो आपका वैराग्य लखन इस वासना को विदीर्ण करके भेज देगा और आप वासना की मार से बच जाओगे। कब? जब भक्ति महारानी के चरणों में हमारी और आपकी दृष्टि बनी रहेगी तब। कहती है जोड़ी बहुत बढ़िया है। प्रभु ने कहा जैसी तुम हो, तो मुझे तो ये लगता है कि जोड़ी मेरे भैया अनुज लखन के साथ में। लखन बाण घिस रहे थे, सो पहुंच गई और कहती है सुनो सुनो, उनको तो टटोलने के लिए गए थे, वो तुम्हारा विवाह चाहते हैं कि नहीं? तुम गोरे गोरे हो, हमारा तुम्हारा बहुत सुंदर जोड़ा है, देखो मैं कितनी सुंदर हूं, एक बार मेरी तरफ देखिए तो सही। लखनलाल मन ही मन कहते हैं तू सुंदर तब तक है जब तक मैं बाण घिस रहा हूं, और यदि निगाह पड़ गई ऊपर तो सुंदरता 1 मिनट में गायब हो जाएगी। बाण घिस रहे थे और उससे बात कर रहे थे। कहते हैं मेरे साथ विवाह कर लोगी तो भला तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम तो दास हैं, तो तुम्हें दास ही बनना पड़ेगा, और प्रभु के साथ विवाह करोगे तो राजरानी कही जाओगी। का उनका तो विवाह हो चुका है। तो लखनलाल कहते हैं जब तेरा भैया इतने विवाह कर सकता है तो मेरा भाई क्या 2 भी नहीं कर सकता? सो भेज दिया महाराज राम के पास। राम ने धक्का दिया तो लखन के पास। सोचते इन्होंने तो नाटक बना लिया, जब तक स्त्री रहेगी तब तक मेरा काम बनने वाला नहीं। विकराल रूप धारण किया है मां जानकी को खत्म करने के लिए। राम जी का इशारा और लखनलाल ने इसके नाक कान काट लिए। संतों से पूछा जाता है कि लखन ने नाक कान क्यों काटे? लखनलाल ने इसके नाक कान इसलिए काटे, लक्ष्मण दुनिया को सूचना देना चाहते हैं कि अपने पति को छोड़कर जो नारी दूसरे पति से नाता जोड़े उसके मुंह के ऊपर इज्जत की नाक नहीं होनी चाहिए, इसलिए तो नाक उतार ली। तो फिर कानों ने क्या बिगाड़ा? कान क्यों काट लिए? लखनलाल कान इसलिए काट लेते हैं, हे सूर्पणखा यदि तू कहीं राम कथा सुन लेती होती तो पर पुरुष से विवाह करने की इच्छा ही जाहिर नहीं करती। तो जो कान भगवान की कथा ना सुने, खोपड़ी के ऊपर वो कान रहने के लायक नहीं महाराज, इसलिए उन कानों को भी उतार लिया है। खरदूषण पे गई विलपाता, रोती रोती खरदूषण के पास में पहुंची। खरदूषण 14,000 सेना लेकर के आए हैं। प्रभु ने सबका समापन किया और उसके तत्पश्चात रोती रोती रावण के पास पहुंचे है। रावण तो मारीच के पास गया और आधी रात्रि को मारीच के पास रावण गया। आधी रात्रि को दाल में काला है। वो स्वामी जी कहते हैं मारीच सावधान, दाल में काला ही नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली की काली है। आधी रात्रि को आया। कहा कैसे आए हो? कहा मामा जी आपका कुछ सहयोग चाहिए। क्या? आपकी भांजी के नाक कान काटे तपस्वियों ने, आपके पास आया हूं, मेरी तरफ देखिए। लड्डू देख के जीभ पे पानी आ गया। ये आपके ही लिए तो है, थोड़ी कथा तो सुन लीजिए। हाँ, कहा हमारा सहयोग कीजिए। आपको मारीच को कहा कि आपको मृग बनकर वहां उनकी कुटिया पर जाना है। तो मारीच ने कहा कि थोड़ा आप हमारा भी उपदेश ले लेते, हमारा भी कुछ अनुभव ले लेते तो बड़ा बढ़िया होता। सुनिए ध्यान से। रावण ने कहा मामा जी क्या संदेश है तुम्हारा, क्या अनुभव है? कहा हमारा अनुभव यह है कि विश्वामित्र की यज्ञ को हमने विध्वंस किया, तो राम ने ऐसा बाण मारा सो समुद्र के तट पर आकर के गिरे। अब खड़े होकर के जिधर मैं देखता हूं उधर सीताराम सरकार ही नजर आते हैं। इनके चरणों में प्रणाम करो तो तुम्हारे पुरखे तर जाएंगे। रावण ने तलवार निकाली और कहा मामा द्वारा से बोलना। क्या कहा? ये चंद्रहास तलवार दिखाई देती है, एक मुंह वाला होकर के 10 मुंह वाले के सामने प्रवचन करता है। तो ये नहीं पता विधाता ब्रह्मा नारायण और शंकर में उतनी योग्यता नहीं जितनी कि उनके बराबर उन तीनों में जितनी मिलकर के योग्यता होगी उतनी बुद्धि मेरे अकेले है। और बोल भी सही रहा है, क्योंकि नारायण के मुंह है 1 और ब्रह्मा के हैं 4, कितने हो गए? 5, और शंकर जी के हैं 5।
तो कितने हो गए? 10। तीनों देवताओं के मिलाकर के 10 मुंह हैं और इसके अकेले ही महाराज 10 मुंह है। बोलता है तीनों के अंदर जो योग्यता है वो मेरे अंदर अकेले है। अब ये बताओ सीधे चले जाओगे कि गर्दन उतार करके नीचे रख दूं? तब सोचता है मारीच, नहीं गया तो ये मार डालेगा, चला जाऊंगा तो कम से कम भगवान के हाथों से तो मेरा उद्धार होगा। सोने का मृग महाराज घूमता हुआ माता जानकी के सामने है। आइए एक बार माता जानकी का वंदन उस सुंदर चौपाई के साथ करते हैं। ताली जनक जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान के। जनक जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान के। जनक जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान के। जनक सुता जग जान अतिशय प्रिय करुणा निधान। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान। माता भगवती जानकी ने सोने का मृग देखा, प्रभु राम के चरणों में प्रार्थना की कि इस सोने के मृग को मार करके मृगछाला लेकर के आ जाइए। प्रभु राम ने मृग का पीछा किया है। प्रभु राम चले गए उधर से और उसके तत्पश्चात प्रभु ने जैसे ही बाण का प्रहार किया मारीच नीचे गिरा। हाँ लखन शब्द का संबोधन। और उसके तत्पश्चात मां जानकी ने कहा शायद प्रभु के ऊपर कोई कष्ट है, तुम जाकर के देखिए। बहुत कुछ कहा। प्रभु राम पहले चले गए और उसके बाद में लक्ष्मण रेखा बना करके वहां से गए हैं और कहा कि मां मेरा निवेदन है कि इस लक्ष्मण रेखा को त्याज्यत मत करना। लखन भी वहां से स्थान छोड़ करके गए। 10 कंठ रावण चला, मौका पाया दशानन ने इधर उधर। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं स्वान की तरह दशानन महाराज चल रहा है। रावण छिप छिप करके 110 शीस स्वान की नाई चित चित चलावड़े। 110 शीस स्वान की नाई चित चित चलावड़े आए। 110 शीस स्वान की नाई चित चित चलावड़े आए। रामचंद्र भगवान की जय। 10 कंठ रावण देहली पर चल करके आ गया और मां से आकर के कहा माम भिक्षाम देही। बिल्कुल देहली पर चल करके आया। पहले लक्ष्मण रेखा के ऊपर पाम रखा तो जब जलन हुई तो बाहर हुआ है। उसके तत्पश्चात मैया कंद मूल फल लेकर के देहली पर आई है और देने के लिए वो तैयार हुई तो 10 कंठ रावण ने दशानन। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले जब रावण सामने से आ रहा था तो कैमरे का स्टैंड व्यवधान कर रहा था
निवेदन किया कि कैमरे के स्टैंड को हटा दिया जाए। रावण सामने पहुंचा, कहा माता बनी हुई भिक्षा है, बंधी हुई भिक्षा है, थोड़ा बाहर निकल करके मुझे भिक्षा दीजिए। मैया ने आज मर्यादा को तोड़ा। जब हम बनी हुई मर्यादाओं को तोड़ेंगे तो कष्ट के अलावा क्या होगा। जानकी बाहर चल करके आई। रावण ने माता जानकी को अपने असली रूप में चल करके आकर के उठा लिया है और चला दशानन जानकी को लेकर के, दशानन जानकी को लेकर के चला